नाउ ये वाला जो चैप्टर है, दिस इज रिलेटेड टू द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसी एक और चैप्टर आएगा दैट इज जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एंड ऐसी एक और चैप्टर आएगा जो आपको पेंशन प्रोडक्ट्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट में यू हैव दिस बेसिक बिजनेस वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो ये वाला सेक्शन आप पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये वाला सेक्शन। मतलब ये तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, लाइफ इंश्योरेंस वाला भी, जनरल इंश्योरेंस वाला भी। क्यों? क्योंकि आगे जाके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड रहते हैं। ये जब आप जनरल इंश्योरेंस वाला वीडियो देखोगे ना, उसमें भी आप समझोगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो आगे जाके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो ऐसे ही पूछता है कि अच्छा, ये अगर पर्सन, ये कंपनी ऑलरेडी आज तक एंडोमेंट इंश्योरेंस बेचते आ रहा था, इसका क्लेम एक्सपीरियंस बहुत बेकार है, तो बताओ ये कैसे इंप्रूव कर सकता है। या ये एंडोमेंट बेचते आ रहा था, अब ये सोच रहा है एनविटी ऐड करने का, तो क्या करना चाहिए इसको, ये इसके लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं। कि अच्छा, इस पर्सन का ये सिनेरियो है, एग्जैक्टली ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है, तो इसको कैसा कैसा टाइप्स का इंश्योरेंस कवर लेके रखना चाहिए, क्या चीज इसको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजों में ना, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि क्या क्या टाइप के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास, तब तक आप सही से इसको लिख नहीं पाओगे, इन चीजों को सोच नहीं पाओगे। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। एंड ये वाला जो सेक्शन है ना, बेसिक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वर्किंग, तो इस सेक्शन को पढ़ के ओवरवेल्म बिल्कुल मत होना। एक बार हो सकता है अच्छा खासा कंफ्यूजिंग लगे स्टार्टिंग फर्स्ट रीड में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी चीज कवर्ड नहीं है जो हम आगे के स्टेप्स में कवर नहीं करने वाले। स्टेप 3 से लेके स्टेप 6 तक अपने जो भी चीजें करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्राइसिंग, रिस्क, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, अपने जो भी चीज करेंगे ना, ये सब जो है अपना यहाँ पे कवर होगा ही होगा। तो यहाँ पे बस एक बेसिक है, दिस विल गिव यू अ फ्लेवर कि आगे क्या आने वाला है आगे के स्टेप्स में। ये बस एक इंटरेस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा आपको। बट वही, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, इट्स टोटली फाइन, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता है तो इट्स टोटली फाइन। ठीक है, तो बस पढ़ो, अपने इंटरेस्ट के लिए अच्छा लगेगा, तब पता चलेगा अच्छा इतना सारा चीज हम पढ़ने वाले, बिकॉज इट्स अ बिग ट्रांजिशन फ्रॉम सीटी लेवल पेपर्स टू दिस सीपी लेवल पेपर। एंड ये बहुत ही अच्छा ब्रिजिंग वाला पेपर है। ठीक है, तो बेसिक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का वर्किंग रहेगा, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में। अब अगेन ये भी प्रोडक्ट्स के बारे में आप आराम से पढ़ो डिटेल, इसमें कभी कुछ बहुत टेक्निकल होने लगे ना, तो ठीक है, बस उसको पढ़ के छोड़ दो। उतना ज्यादा उसको याद करके दिमाग लगाने का कुछ काम नहीं है अभी। वो एज एंड व्हेन आगे चैप्टर्स में आते चला जाएगा कहीं ना कहीं पे वो टेक्निकल चीज, तब अपने उसको कवर करेंगे। अभी उतना टेक्निकल नहीं होना है, बस समझना है कि अच्छा प्योर एंडोमेंट, इतना तो पता ही है अभी तक, CM1 में ये चीज एकदम अच्छे से समझा हुआ है। प्योर एंडोमेंट क्या होता है, एंडोमेंट एश्योरेंस हो गया, टर्म एश्योरेंस हो गया, होल ऑफ लाइफ हो गया। अब टर्म एश्योरेंस में हो सकता है ये नहीं पढ़े हुए होगे कि टर्म एश्योरेंस में क्या रहता है, रिन्यूएबल टर्म एश्योरेंस एंड कन्वर्टेबल। तो क्या रहता है ना, जैसे टर्म एश्योरेंस 20 ईयर्स का है, तो 20 ईयर्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन दे देती है कि आप अपना टर्म एश्योरेंस फिर से रिन्यू करवा लो। मतलब 20 ईयर्स का कवर आपका खत्म हो गया, अब आप फिर से रिन्यू करा लो फर्दर 20 ईयर्स के लिए, या आप इसको कन्वर्ट करा लो अब इनटू अ होल ऑफ लाइफ या फिर इनटू एन एंडोमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सिंपल है। तो इसमें क्या बेनिफिट क्या होता है, क्यों पॉलिसी होल्डर नया पॉलिसी ना ले और वो इसको रिन्यू करे या इसको कन्वर्ट कराए, क्योंकि उसे फिर से मेडिकल अंडर राइटिंग नहीं अंडर को करना पड़ता है। कंपनी यही बोलता है कि ठीक है, आपने मुझसे एज 30 में लिया था पॉलिसी, आज आपका एज 50 है 20 ईयर्स बाद, लेकिन फिर भी मैं उस पॉइंट पे आपसे मेडिकल अंडर राइटिंग नहीं करवाऊंगा, आप मुझसे डायरेक्टली पॉलिसी ले लेना दूसरी वाली भी। ये फायदा रहता है। इसके लिए ऑब्वियसली कंपनी अपनी तरफ से बिल्ट कॉस्ट को बेक इन करके चार्ज कर लेती है, लेकिन ये बस एक ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या, लाइफ प्रोडक्ट्स कंटिन्यूड, मतलब और भी टाइप के लाइफ प्रोडक्ट्स होते हैं, एनविटी वगैरह भी ना लाइफ प्रोडक्ट्स में भी आता है। एनविटीज की, एनविटी का भी एक बहुत अच्छा बिजनेस होता है, बहुत अच्छा मार्केट होता है एनविटी का भी। तो वही है, इमीडिएट एनविटी हो गया, डेफर्ड एनविटी हो गया, सब कुछ पढ़े हुए अपने पहले भी। फिर उसके बाद फिर और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इनकम ड्रॉ डाउन प्रोडक्ट हो गया, कि आप रेगुलरली इंटरवल्स पे इनकम लेते चले जाओगे, जैसे कुछ कुछ विड्रॉ करते चले जाओगे अपने फंड में से। जैसे आपने फंड में इन्वेस्ट करके रख दिया, अब उसमें से कुछ कुछ पैसा आप विड्रॉ करते चले जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड हो गया, तो ठीक है, बॉन्ड की तरह आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, अब वो कूपन पेमेंट्स एंड कैपिटल रीपेमेंट की तरह मिलेगा आपको। की पर्सन कवर की कोई स्पेसिफिक बिजनेस है, उसमें कोई की पर्सन के ऊपर रिस्क है, तो अगर वो पर्सन चला गया, तो फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा टू हायर सम न्यू पर्सन एज वेल एज टू मेक अप फॉर द लॉस बिकॉज व्हेन दिस पर्सन गोज अवे।
या लीव्स द कंपनी या सम मिसहैपन हैपेंस विद हिम, की पर्सन कवर। क्रिटिकल इलनेस वही हो गया कि एकदम क्रिटिकली इल हो गया पर्सन, तो ठीक है चलो, क्रिटिकल इलनेस में उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। इनकम प्रोटेक्शन की बाय सम bad event, some misfortune, if the person is unable to continue to work, perform his regular obligations in order to earn his livelihood, so then the insurance company will pay him income for a specified interval of time. लॉन्ग टर्म केयर, ठीक है, अब एल्डरली लोग को लगता है लॉन्ग टर्म केयर, तो वो लॉन्ग टर्म केयर के लिए भी होता है ये चीज। ठीक है, तो यही चीज है और कुछ नहीं है। डू रिमेंबर टू रीड दिस चैप्टर अगेन। ऐसे मत सोचना कि अच्छा अरे सपोज से वो भी मैं खाली बस नाम बता दिया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, बट इसमें एज सच कुछ मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊंगा, ये चीज आपको पता है सब ऑलरेडी। इसको पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आएगा तो जरूर से पूछना, वी आर देयर टू डिस्कस, है ना। बट ये आप खुद से पढ़ोगे तभी रजिस्टर होगा, मैं बस आके बता दूं आपको अच्छा ये देखो ये ओवरऑल पूरा का पूरा फ्लो है, बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऐसे वर्क करता है, वो मजा नहीं आएगा। आप खुद से पढ़ो, फिर अपने इसको आगे के स्टेप्स में पूरा कवर करेंगे, एकदम डिटेल में कवर करेंगे। स्टेप 3 4 5 6 में आप थक जाओगे वीडियो देखते देखते, आगे के इतने लंबे इतने डिटेल वीडियोस है। ठीक है, बस अभी के लिए डू रिमेंबर टू रीड दिस चैप्टर ऑल्सो वेरी नाइसली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना। बट अगेन वो ये ओवरवेलम मत हो जाना चैप्टर पढ़ते हुए, बस पढ़ लो एक बार, दैट मच इज सफिशियंट। पढ़ लो, कुछ तो रिटेन रह गई, एंड जितना रिटेन रह रहा है वही काम का है आगे। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सी यू अगेन लेटर, बाय बाय।